साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी सेवा पुस्तिका या ई सर्विस बुक अपडेट करना है। पूर्व में वीडियो जारी किया जा चुका है किस प्रकार से आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे, लेकिन कुछ साथियों के कुछ कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ जानकारियों में कन्फ्यूजन है, तो उन जानकारियों को यहाँ हम विभिन्न भागों में देखेंगे। जिन जानकारियों में आपको कन्फ्यूजन है उन सभी का समाधान इन वीडियोज में हम देखेंगे। तो ई सर्विस बुक या सेवा पुस्तिका अपडेट करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन जो यहाँ पर शो होता है इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है। यूज़र नेम में आप क्या लिखेंगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत यूनिक आईडी है, आप व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखेंगे और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्पर्श डिटेल से संबंधित जानकारी। स्पर्श डिटेल आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम पूर्व में देख चुके हैं, प्रोफाइल फ़ोटो आपने किस प्रकार से अपलोड की है, समग्र EKYC आपकी किस प्रकार से हुई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जानकारी देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर बेसिक डिटेल अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। पूर्व वीडियो में आपको बताया गया है किस प्रकार से आप बेसिक डिटेल कंप्लीट करेंगे। एड्रेस डिटेल किस प्रकार से भरेंगे यह भी हम देख चुके हैं, और फैमिली डिटेल आप किस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वह जानकारी भी हम देख चुके हैं। स्पर्श डिटेल से संबंधित जो स्टेटस है वह किस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है अनमेरिड, यदि आपकी शादी नहीं हुई है। आप महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो अनमेरिड यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और GOI डिपार्टमेंट, अर्थात आप शादीशुदा हैं लेकिन पति या पत्नी किसी भी सेवा में कार्यरत नहीं है, ना ही राज्य में और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यह ऑप्शन आपको किस स्थिति में सिलेक्ट करना है। यदि आपकी पति या पत्नी किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर देखें, अगला जो ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यदि पति या पत्नी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। यदि पति या पत्नी अन्य सेवा में कार्यरत हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर प्रदर्शित करना है। यदि कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसे यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं करना है, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट सिलेक्ट नहीं करना है, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में आप कार्यरत यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप थर्ड जो ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, मेरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगला ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और GOI डिपार्टमेंट। तो यदि रेगुलर एम्प्लॉय हैं राज्य में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट में तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आप विधवर हैं या विडो हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डिवोर्सी हैं, तलाकशुदा हैं, तो अगले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप स्पर्श डिटेल यहाँ पर भरेंगे। ध्यान रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर ही आप यहाँ पर जो मेरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अन्य स्थितियों में आपको दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ स्पर्श डिटेल में यदि किसी कर्मचारी के पति या पत्नी रिटायर हो गए हैं तो रिटायर के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं मेरिड एंड स्पाउस इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और GOI डिपार्टमेंट। तो रिटायरमेंट के लिए आप नॉट रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं आगे, यदि यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं मेरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ MP स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ पर उनकी यूनिक आईडी, स्पाउस नेम, स्पाउस ऑफिस नेम आपको सिलेक्ट करना है।
और यदि आप मैरिड एंड स्पाउस एज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और GOI डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर भी आपको स्पाउस नेम लिखना है, स्पाउस डिपार्टमेंट लिखना है, स्पाउस पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और स्पाउस पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अदर स्टेट की लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस जानकारी को भरेंगे जो आपका स्पाउस डिटेल है, मैरिटल स्टेटस है, और जो यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो जो यहाँ पर बताया गया है उस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अधिकांश स्थितियों में देखा गया है कि प्राइवेट जॉब में यदि पति पत्नी हैं तो यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय दर्शा दिया जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको एम्प्लॉय या रेगुलर एम्प्लॉय उसी स्थिति में यहाँ पर सिलेक्ट करना है जब वह राज्य या सरकारी नौकरी में हो, राज्य में हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में हो। तो आप यहाँ पर स्पष्ट डिटेल इस प्रकार से भरेंगे। इस प्रकार से आप ई सर्विस बुक की जानकारियाँ कंप्लीट करेंगे। कुछ जानकारी हमने पूर्व में देख चुके हैं, कुछ जानकारियाँ और हम आगे देखेंगे। जैसे आगे अगले भाग में हम देखते हैं पोस्टिंग डिटेल आपको किस प्रकार से भरना है। पोस्टिंग डिटेल से संबंधित भी आपकी कई समस्याएं हैं, तो इस पोस्टिंग डिटेल को भी हम अगले भाग में समझेंगे। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।